ठीक है, ओके। सो कैसे हो आप सब? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या दिक्कत? नींद नहीं आती? मिलते हैं क्लास के बाद, कभी इलाज है। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन दे देंगे, अपने आप नींद आने लग जाए। ठीक है, कल क्या पढ़ा था हमने? एनी आइडिया? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके जी, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमने कितनी रिएक्शंस पढ़ी थी? कौन कौन सी? द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज thylakoid. The site of dark reaction is stroma. ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा था, कुछ आइडिया? जल्दी। तो बेसिकली आज हम उसी रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है जी, चलिए। तो बेसिकली आज की क्लास में हम फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल अभी बचा है, बट हम थोड़ा सा जो पढ़ा है उससे थोड़ा सा हायर जाएंगे। ओके, इधर सब अब next we are going to talk about heterotrophic nutrition and its types. Also we are going to talk about a type of nutrition that is holozoic. ठीक है जी, कोई डाउट है इसमें किसी को? नाउ अगर मैं फोटोसिंथेसिस को एक बार आप लोगों को गो थ्रू करवाऊं तो हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स या फिर organism containing chlorophyll prepare their food in the presence of sunlight. ठीक है जी, इनको क्या चाहिए होता है? हमने कहा था दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एंड द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, इधर एवरीबॉडी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वाटर, यहाँ पे वाटर था, इधर बेटा इधर बातें नहीं, इट विल गो अप। ठीक है जी, इधर आ गया वाटर, इट इज इन द लीफ। कोई डाउट है इसमें किसी को? लीफ से कार्बन डाइऑक्साइड आई, लीफ में ही सनलाइट आई, किसका फॉर्मेशन हुआ? ग्लूकोज का स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हुआ। ठीक है जी, फिर किसी कोई डाउट है? दैट फॉर्मेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द ग्लूकोज एंड स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्या रिलीज हुआ? कोई डाउट है इसमें किसी को? पक्का? नाउ फोटोसिंथेसिस, अगर मैं लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करती हूँ, वो एरिया जहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है कौन सा होगा? पैलासाइड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा उसको बोलते हैं। ठीक है, पैलिसेड पैरेन्काइमा में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ये हमने कल पढ़ा था, बिकॉज पैलिसेड पैरेन्काइमा कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी, इसमें किसी कोई डाउट है? अपार्ट फ्रॉम पैलिसेड पैरेन्काइमा दूसरा पैरेन्काइमा कौन सा था? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। हमने एक ऐसे एपिडर्मल सेल के बारे में बात की थी जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या नाम है उसका? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल के सब साइड में कौन सा सेल? सब्सिडरी सेल। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट? एक प्रेशर की बात की थी जिससे गार्ड सेल ओपन होता है, दैट प्रेशर इज टर्गर प्रेशर। ठीक है जी, जब गार्ड सेल क्लोज होता है तो सॉरी, जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो गार्ड सेल टर्जिड होता है या फ्लैसिड होता है? अब जिसने भी आंसर नहीं दिया, ठीक है, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, पढ़ाई की थी या नहीं की घर जाके? नहीं की थी, आंसर तो दिया लेकिन। हाँ, तो जिसके मुंह से आंसर नहीं आ रहा है, बेटा देखो, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है सब्जेक्ट में? अभी तो सारे पढ़ने हैं। ठीक है, मुझे मैथ्स ज्यादा पसंद है, मुझे बायो केमिस्ट्री वट, अभी तो सब ही पढ़ना है। ठीक है, तो मान लो कोई सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है, उसमें आगे मास्टर्स कर लेना भले, बट अभी तो पढ़ना है। तो जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है अगर आप उसको ध्यान से सुन लोगे ना, तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत बोर्ड में नहीं करनी पड़ेगी, आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि कान, दिमाग, आंख तीनों खोल के रखोगे, ठीक है, तभी मुंह से आंसर दे पाओगे।
यहाँ पे जितना मैं पढ़ा दूंगी दैट इज वेरी सफिशियंट, बोर्ड्स के लिए तो है ही, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी निकालोगे, और जिनका फोकस नीट है वो तो बहुत ही ज्यादा। ठीक है जी, चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक इस वाले पार्ट में। हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात की थी, अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगी वो इसका आंसर देगा। ठीक है, बहुत जल्दी आया, इतनी जल्दी आने की कृपा क्यों की आपने? बेटा आप, ये जो लोकेशन है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन हो रहा होगा या लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन। सिट डाउन, सिट डाउन, खड़े। ठीक है जी, आप, क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट में कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, 2 या 1? ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है जी, इसमें किसी कोई डाउट है? ये जो पूरा एरिया खाली है इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। किसी में किसी कोई डाउट है? तो ये स्ट्रक्चर दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। बेसिकली ये इमेज है कि अगर आप अंडर द माइक्रोस्कोप, अ गुड क्वालिटी माइक्रोस्कोप जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखते हैं, तो आपको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर नजर आता है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है जी, अच्छा, आई एम सॉरी, माय बैड, माय बैड, वी टॉकिंग अबाउट दिस, जो एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट करता है, लैमेला। ठीक है, लैमेले लिख, लैमेले। ठीक है जी, जो एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट कर रहा है, स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं। Shall we move ahead? यहाँ पे अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम बायो के टर्म्स में रिलेट करेंगे। ठीक है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ये सारी चीजें फिजिक्स में पढ़ते हैं। अभी हम बायो के टर्म्स में ये रिलेट करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका जो पार्ट हमको विजिबल होता है दैट इज कॉल्ड एज विजिबल लाइट या फिर व्हाइट लाइट। ठीक है जी, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू डांसिंग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो पार्ट हम अपनी आई से देख पाते हैं दैट इज कॉल्ड एज विजिबल। ठीक है, ये इसीलिए विजिबल बोलते हैं क्योंकि हम अपनी आई से देख पाते हैं। इस विजिबल लाइट को जब आप प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर। ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। तो हम इसकी बात यहाँ क्यों कर रहे हैं? हमको ये देखना है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रही है, कौन से रेंज में, इस विजिबल में भी कौन से रेंज में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रही है, हमें वो देखना है, इसीलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ दिस इज अ ग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू। ग्राफ पढ़ने आता है? ग्राफ पढ़ने आता है? अगर कोई ग्राफ ऐसा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये नीचे हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ आपके सामने ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है वेवलेंथ, वेवलेंथ आपकी किसकी? अभी, ठीक है, लाइट की, विजिबल लाइट की। आपको दिख भी रहा होगा विजिबल लाइट कहाँ से कहाँ तक है, 400 से 700 तक। अभी हम रेंज बोलते हैं 420 से 750 काइंड ऑफ, बट अभी हमें पता रखना है कि 400 से 700 नैनोमीटर तक है। कौन बता पाएगा कि फोटोसिंथेसिस, और अगर ये दिखा रखा है कि फोटोसिंथेसिस का रेट है तो कौन बता पाएगा कि फोटोसिंथेसिस कौन से रेट रीजन में सबसे ज्यादा हो रही है? वॉयलेट में, इंडिगो में, किस में सबसे ज्यादा हो रही है? ऑरेंज में, रेड में, किस में? वॉयलेट में। और कोई? आई एम रिपीटिंग इट, मान लो कोई ग्राफ है, ठीक है, वो ऐसे जा रहा है, इसका मतलब इसका पीक क्या है? यहाँ पे इसके जो भी चीज एक्स एक्सिस में लिखा होगा और ये चीज वाई एक्सिस। ठीक है, मान लो मैंने ये बोला एज और मैंने ये बोली हाइट। ठीक है जी,
और यहाँ पे मैंने लिख दिया एज 2 4 6 16 मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, ठीक है। तो हमें से ये समझ में आ रहा है कि कोई भी अगर 16 की एज में है तो अपनी मैक्सिमम हाइट वो रीच कर गया है। कोई डाउट है इसमें? इस ग्राफ में कोई डाउट है जो अभी समझाया? तो अगर आप ये वाला ग्राफ देखते हो तो आपको क्या ये चीज समझ में आ रही है, जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो यहाँ पे सबसे मैक्स, वो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है। इसमें किसी को डाउट है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव मॉड्यूल, मतलब किस किस को वो मिल गया है? नहीं नहीं, नोट्स मिला है। किस किस ने कैरी किया है अपने साथ नोट्स? निकालो। अभी किस किस को मिला ही नहीं है? बायोलॉजी का नहीं मिला है? चलो शायद बायो का नहीं मिला होगा, लास्ट ईयर का है। अच्छा ठीक है, तो मेरा बस इतना सा क्वेश्चन था, जिसके पास अभी तो मॉड्यूल नहीं मिला है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है। ये जो वेवलेंथ है, ये जो ग्राफ है, इससे बस आपको ये पता, आई थिंक हो गया, इससे बस आपको ये पता करना है कि अपने विबग्योर में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, मतलब कौन सी लाइट में? वॉयलेट में, इंडिगो में, ब्लू में, ग्रीन में, ऑरेंज में, रेड में? होमवर्क ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। क्वेश्चन क्या है? मैंने आपको ग्राफ दिखा दिया। ग्राफ में किसी कोई डाउट है? ग्राफ ये कहता है कि ये वेवलेंथ इन द नैनोमीटर, ठीक है जी। और ये क्या कहता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको ये पता कर, और आई थिंक ये भी सबको विजिबल होगा कि यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, इसके कंपैरिजन में दिख रहा है पीक यहाँ पे पहुंची है। बट अगर हम पूरे ग्राफ में देखते हैं तो यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है जी। इतना सा होमवर्क है, बस ये पता करके आना है कि विबग्योर में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन से रीजन में हो रही है, ठीक है जी। और सबसे ज्यादा ऑब्वियसली ए में हो रही होगी, जो भी होगा, ठीक है, उससे कम हो रही होगी। तो आपको ए और बी कौन सा रीजन है वो पता करके आना। इज इट क्लियर? पक्का? तो हमने ग्राफ देखा कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे है, ठीक है जी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइट रिएक्शन इन डिटेल। अगर थोड़ा सा भी लाइट रिएक्शन याद होगा तो हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सनलाइट फॉल्स ऑन द थाइलाकॉइड, ठीक है जी। तो जो लाइट है, लाइट एनर्जी, ठीक है, इधर इधर फॉल्स ऑन द लीफ। जब ये लाइट एनर्जी लीफ पे फॉल करती है तो क्या हो जाता है कि इस लाइट एनर्जी को कुछ ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, कुछ ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट किया जाता है जिसको हम यूज करते हैं डार्क रिएक्शन में। यही पढ़ा था कल। यहाँ पे ये अपने आप क्यों चल रहा है? कोई और भी ऑपरेट कर रहा है क्या? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, साथ में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया था, एन एच। इसमें किसी को डाउट है? नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट, साथ में हमने पढ़ा था एक और भाई साहब होते हैं वाटर, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, पढ़ा था, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पढ़ा था। ये तो हो गया लाइट रिएक्शन में। अब हम समझते हैं ये होता कैसे है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बट थोड़ा सा। अब जैसे ही लाइट एनर्जी फॉल की, अब ये फोटो सिस्टम भूल जाओ, ये लिख, भूल जाओ क्या लिखा है, बस ये समझो जैसे ही लाइट एनर्जी फॉल की आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी केमिकल ही है,
जैसे ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे आपकी लाइट एनर्जी फॉल की, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बौखला गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ, इतनी एनर्जी कहाँ से आई, मैं क्या करूंगा इतनी एनर्जी को। तो उसने बोला अपने साइड वाले भाई को कि भाई तू मेरी एनर्जी ले ले। क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन दे दिया। दिख रहा है? जैसे ही सनलाइट फोटोन की फॉर्म में गई, हमारा जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल था, हम फोटो सिस्टम इसको इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं लिखा है, फोटो सिस्टम इसलिए लिखा है क्योंकि क्लोरोफिल के साथ साथ और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, बट हम अभी क्लोरोफिल पढ़ रहे हैं अपनी एज में। आगे क्या पिगमेंट्स होते हैं हमें उसको जानने की इतनी जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे फोटो सिस्टम लिखा है। फोटो सिस्टम मतलब क्लोरोफिल के साथ साथ और भी मॉलिक्यूल। ठीक है जी। तो जैसे ही लाइट पड़ी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एकदम ऐसा हो गया उसके अंदर, पूरा वाइब्रेशन सा कि अरे ये क्या हो रहा है। तो कह रहा अब मैं स्टेबल तो हो नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो उसने क्या किया, मैं ऐसा करता हूँ कि अपना इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। ठीक है जी, अपना इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, इसने बोला मैं क्या करूँ तेरे इलेक्ट्रॉन का, तो दूसरे को दे दिया। दूसरा वाला कहता है मुझे भी तो जरूरत नहीं है, तीसरे को दे दिया। तीसरा वाला कहता है भाई मुझे भी जरूरत नहीं है, मैं क्या करूं, चौथे को दे दिया। बोलता है मुझे भी जरूरत नहीं है, आगे दे दिया। कोई डाउट है इसमें? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकला वो एक पूरे सिस्टम से आगे मूव करता गया? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने की चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कोई डाउट है इसमें? इसको थोड़ा, ये तो डायग्रामेटिक फॉर्म में हो गया, अब हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे समझो, ये थी सनलाइट, किसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में एनर्जी पड़ी। जैसी एनर्जी पड़ी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करूं, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा होता है, इसी दौरान क्या होता है, एक रिएक्शन होती है और अपना एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट जुड़ के उसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना देता है। ADP इज एडिनोसाइन, हमें पास में भी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अगर डाई मतलब दो, ठीक है जी, 2, इसमें एक और जोड़ दे तो कितना हो गया, 2 + 1 कितना होता है, 3। इसलिए बोलते हैं मैथ्स भी पढ़ना जरूरी। ठीक है, तो क्या बन गया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कोई डाउट है? अब में तभी भी फॉस्फेट ऐड होता है उसको हम बोलते हैं कि फॉस्फोराइलेशन हुआ है। क्या बोलते हैं? कोई भी नया वर्ड मैं बोलूँ तो मेरे साथ बोला करो, दिमाग में फिट हो जाएगा। कभी भी फॉस्फेट ऐड होता है किसी चीज में तो हम क्या कहते हैं, क्या हुआ है, फॉस्फोराइलेशन। ये फॉस्फोराइलेशन किसकी वजह से हो रहा है, मान ले लाइट की वजह से। तो क्या मैं इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन कह सकती हूँ? तो लाइट एनर्जी के दौरान क्या हो रहा था, फोटो फॉस्फोराइलेशन हो रहा था। कोई डाउट है इसमें किसी को? पक्का? ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये भी चल रहा है। ये हमें समझ में आया यहाँ तक? बैक टू दिस, ठीक है, ये चीज समझ में आई? पक्का? तो बेटा क्या होता है, दो फोटो सिस्टम है, ठीक है, दो फोटो सिस्टम। अब साइमल्टेनियसली ऐसा तो नहीं कि केवल एक ही क्लोरोफिल, और भी बहुत सारे हैं ना। तो अब क्या हुआ, दूसरे फोटो सिस्टम पे भी सेम चीज हुआ होगा, वो भी बौखलाया होगा, उससे भी इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो क्या हुआ आगे, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है, इस पे भी एनर्जी पड़ी, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जब आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इससे निकला, इस पे एनर्जी पड़ी, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, मूव किया मूव किया मूव किया मूव किया मूव किया। ठीक है, सिमिलरली इस पे भी एनर्जी पड़ी, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकला 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 मूव। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला था, इस रिएक्शन से आप कैसे कर पाओगे? अभी मैं बताती हूँ ना कि वो अपने आप को खुद ही फुलफिल कर दे रहा है। वो कंटिन्यूसली जब मूव करता रहेगा इलेक्ट्रॉन तब हो रहा है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम इसीलिए पढ़ते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, लेकिन अभी तो यहाँ पे अपने आप को खुद ही स्टेबल भी कर लेगा, पढ़ते हैं हम कैसे। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो निकला था,
वापस भी तो चाहिए ना। तो इसने क्या किया कि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को तोड़ देता हूँ। तो जब मैं हाइड्रोजन को तोड़ दूंगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन से ले लूंगा। ठीक है जी, इसने अपना इलेक्ट्रॉन को तो दे दिया था। कब दे दिया था? जब बहुत ज्यादा था, एकदम बौखलाया हुआ था। बट वापस भी तो चाहिए, अब ये तो वापस दे नहीं रहा, तो इसने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन को ब्रेक कर। ठीक है जी, हाइड्रोजन को ब्रेक किया और इलेक्ट्रॉन ले लिया। कोई डाउट? तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन हुआ है, किसी भी चीज का ब्रेकडाउन होता है बेटा, तो हम कहते हैं लाइसिस। यहाँ पे हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? तो क्या बोल देंगे? फोटोलाइसिस। कोई डाउट? अब क्या हुआ, इसने तो ऐसे फुलफिल कर लिया अपना इलेक्ट्रॉन। ये कैसे फुलफिल करे? तो अगर आपको दिख रहा होगा कि जो इससे इलेक्ट्रॉन निकला है वो जाके फोटो सिस्टम 1 के पास आया है, दिख रहा है ये? निकला निकला, ठीक है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला था उसको भी तो कहीं जाना है, वो यहाँ आ गया। और इससे जो इलेक्ट्रॉन वगैरह निकले, वो जो हमने NADP पढ़ा था कल, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैं लिखूंगी अभी, उसने इससे NADPH बना दिया। H जुड़ा, रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ? H जुड़ा तो रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ? सबको एक ही चीज पढ़ाई थी ना, ऐसा तो नहीं था किसी को ऑक्सीडेशन बताया था किसी को रिडक्शन बताया था। H जुड़ा तो ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन से ही याद रखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जब जुड़ता है ऑक्सीजन तो होता है ऑक्सीडेशन, जब निकलता है हाइड्रोजन तो होता है ऑक्सीडेशन, बट जब जुड़ता है हाइड्रोजन तो होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन और NADPH बन गया। जो मुझे चाहिए था डार्क रिएक्शन के लिए, क्या चाहिए था बेटा? ATP और NADPH दोनों मिल गए। कोई डाउट? पूरे प्रोसेस में किसी कोई डाउट है? अब हम इसको वर्ड्स में समझते। हाँ 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 हाँ, एक फोटो सिस्टम बेटा, इसमें एक्चुअली हम यहाँ पे फोटो सिस्टम, आप ये समझो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ है, ठीक है। दोनों में एक मेजर होता है, ठीक है, बाकी सारे इसको हेल्प करने के लिए होते हैं। नहीं नहीं नहीं, बस दो, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, वो भी इनकी डिस्कवरी पे लिखा गया है, कौन सा कब डिस्कवर हुआ था। अगर मैं लाइट रिएक्शन को कंपाइल कर दूं जो मैंने पढ़ाया था अभी सबको, तो आप समझो क्या होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट absorb light energy in the form of photons। कोई डाउट? यहाँ पे हमने फोटो सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है जी। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एक्साइटेड, एमिट कर दिया इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन एमिटेड क्या करे, ये भी बौखलाया है, तो उसके पास उसके पास उसके पास उसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान ATP की सिंथेसिस हुई, और इस ATP की जो सिंथेसिस थी बेटा, वो लाइट की प्रेजेंस में हुई थी, तो इसीलिए मैंने क्या कह दिया, फोटोफॉस्फोराइलेशन। कोई डाउट है इसमें? साथ में मैंने देखा कि जो फोटो सिस्टम 2 था, जो हमने पहले वाले क्लोरोफिल के बारे में हमने बात की थी या फिर फोटो सिस्टम की बात की थी, उसने अपने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल किया? फोटोलिसिस ऑफ वाटर करके। तो किसी कोई डाउट है? उसके बाद क्या हुआ, जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ था इसके दौरान, उसने क्या किया, NADP को रिड्यूस करके NADPH बना दिया। ठीक है, पक्का? कोई डाउट है? पक्का? ठीक है जी, बिल्कुल करना ही है ये। दिस इज समथिंग यू आर रीडिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये नहीं पढ़ा आज तक, बस फोटोसिंथेसिस होता क्या है वो पढ़ा है। मैं एक बार इसको जस्ट समराइज कर दे रही हूँ, तो जो थोड़ा लेट आए हैं उनको भी एक आइडिया तो लग ही जाएगा, उन्होंने तो बाद में रिकॉर्डिंग देख, ठीक है जी। जिनको समझ में आ गया अपना लिखना चालू करो। चलो प्लीज पे अटेंशन जो लेट आए यहाँ पे। व्हाट हैपेंड बेटा, yesterday we talked about something called as chloroplast, right? हमने उसमें थाइलाकॉइड की बात की थी, ठीक है जी बेटा। उस थाइलाकॉइड के पास हमने क्लोरोफिल की बात की थी। कोई डाउट इसमें?
तो अब क्या हुआ बेटा, क्या होता है, जैसे ही लाइट एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ फोटोन अपने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे पड़ती है, तो उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई लाइट की। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एकदम बौखला गया, क्या करूं इतनी एनर्जी का, बोला कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता हूँ, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, आगे एक मेंबर को दिया जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको हमने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह दिया। पहली बार कर रहा है इसलिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह दिया। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहता है मैं क्या करूं, मुझे भी तो जरूरत नहीं है, तो ये दूसरे को दे देता है। दूसरा कहता है मैं भी क्या करूं, मुझे भी जरूरत नहीं है, तो तीसरे को दे देता है। तीसरा कहता है भाई मुझे भी जरूरत नहीं है, इसको दे देता है। ठीक है जी। तो इस दौरान क्या हुआ कि जो अपना इलेक्ट्रॉन था ये एक चेन में आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है जी। अब जैसे कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, सिमिलरली दूसरा भी होगा। ओके, तो जब यहाँ पे भी लाइट एनर्जी पड़ती है, सेम वही चीज होती है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। जैसे इसके पास एनर्जी आई खूब सारी, ये भी बौखला गया, मैं क्या करूं, आगे दे दिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। इसने भी आगे दिया, इसने भी आगे दिया। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा? नहीं, एक जगह आके रुकेगा। कैसे रुकता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो NADP है, ठीक है, ये इसको चेंज कर देता है NADPH में। इसके पास नहीं था, इसने ले लिया, ये स्टेबल हो गया। अब क्या होता है कि इसको फिर रियलाइज होता है कि अरे मेरा इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, मैं कहाँ से लूँ। तो ये कैसे लेता है इलेक्ट्रॉन, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो इसके पास आ रहा है और ये स्टेबल हो जा रहा है। ठीक है जी। ये कैसे स्टेबल होता है बेटा, ये स्टेबल होता है वाटर को तोड़ के। तो जब वाटर टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, हाफ ऑक्सीजन और H+। ये H+ यहाँ पे आके NADP को NADPH में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं बेटा। ठीक है, इसमें बहुत बड़े बड़े टर्म्स हैं, यूबिक्विनोन, फाइटोसाइनिन, कास्टोक्योनिन, तो अभी उसको छोड़ देते हैं। अभी हम बेसिक समझ लेते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, व्हेन यू टेक बायो इन द हायर क्लास तो आपको ये सारे टर्म्स बताए जाएंगे। ठीक है, ये सारे अलग अलग नाम हैं। ठीक है जी। बस अभी हमें ये समझ में आना, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इसमें किसी को डाउट? पक्का? आई लास्ट द क्वेश्चंस। ये जो लेट आए हैं अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। एंड अगेन जिसके पेरेंट्स को कैरी करने आते हैं, ठीक है, मेक श्योर आप उनको ब्रेक में एक बार इन्फॉर्म कर दें कि आपको क्लासरूम में ही कैरी करने आएंगे। ठीक है जी। ओके, अच्छा हाँ, कर लो कर लो कर लो। ये 2 शब्द लिख लेना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है तो फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे, तो आइसिस। ये लिख लो प्लीज सब लोग, बिकॉज यू आर रीडिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। हाँ, कहाँ कहाँ? नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मीन्स बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, फॉस्फोराइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फेट ऐड होके एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, जो एडिशन है फॉस्फेट का वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, हेंस इट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटा बातें नहीं बिल्कुल भी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्लास के बाद पूछेंगे। ठीक है, आपके फ्रेंड को मेरे से ज़्यादा नहीं आता होगा, मेरे से ज़्यादा आता तो यहाँ
आप इसको इतना की ज्यादा जगह बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी ले लेंगे तो भी वो अंडरस्टूड है। कोई मैम बोला उसने भेजा जब उसके पास ज्यादा हो गया, बाद में उसको रियलाइज हुआ कि भाई मेरे पास तो कमी भी हो गई, मैंने तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, फुलफिल कैसे करूं। जो ज्यादा था उसके पास, मेरे पास कोई चीज ज्यादा आ गई तो मैं देती गई देती गई देती गई, बट जब आना बंद हो गई, ठीक है, तो मुझे मेरे पास भी तो लगेगा कि मेरे पास भी तो कमी है। तब फोटोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइसिस माने ब्रेकडाउन। आगे बढ़े, लिख लो ये। थोड़ा अपने वर्ड्स में लिख लो, ये तो बहुत ही ज्यादा, अगर आपने डायग्राम बना दिया तो ये बहुत ही ज्यादा अंडरस्टूड है। Nicotin amide adenine diphosphate P। हेलो, हेलो। बेटा मेक श्योर क्या करो कि जो पिछली क्लासेस का है वो एक बार गो थ्रू करके आए, बिकॉज आगे की क्लासेस लिंक्ड रहती हैं। क्या वो बेटा? निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, एन ए डी। ठीक है जी, शैल वी मूव अहेड? ठीक है, ओके। किसको? निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, निकोटिन अमाइड। ठीक है।
निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड डाइएडेनिन। चलो नाउ ये था लाइट रिएक्शन। नाउ वी आर मूविंग टू डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को अगर मैं सही से बोलूं तो हम इसको बोलते हैं बेटा लाइट इंडिपेंडेंट। माने वो रिएक्शन जिस लाइट पे डिपेंडेंट नहीं। ठीक है, बट ये भी गलत ही है। लाइट पे तो डिपेंड कर रहा है, उसकी चीजों पे तो डिपेंड ही कर रहा है ना। डायरेक्टली लाइट पे नहीं कर रहा बट इनडायरेक्टली तो कर रहा है। तो बेसिकली जो हमारा एटीपी और NADPH बना था वो यहाँ पे यूज होगा और कार्बन जो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो रिड्यूस हो, माने ऑक्सीजन ऐड होगा। ठीक है, ओके क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा, इसका मतलब ये कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। कोई डाउट? लाइको रिडक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है, तो क्यों हाँ सर हिला रहे हो सब लोग? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा ना। लास्ट टाइम पढ़ा तो था CO2 से जब C6H12O6 हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन आ गया तो रिडक्शन। तो जब मैं बोलती हूँ बस सर नहीं हिलाना है, ध्यान दो। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन, साइकिल ऑफ रिएक्शन से पास करता है। ठीक है, जब साइकिल ऑफ रिएक्शन से वो पास करता है तो साथ क्या यूज हो जाता है? जो हमने ATP बनाया था वो ATP, और जो हमने NADPH बनाया था वो NADPH यूज हो जाता है। ATP दोबारा से ADP में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH दोबारा से NADP में कन्वर्ट। कोई डाउट है इसमें? तो पहला जो चीज इससे आके जुड़ती है वो है RUBP। ठीक है, RUBP इससे आके जुड़ता है और लास्ट में RUBP हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, कोई डाउट? इसको ऐसे समझो, यहाँ पे कितने कार्बन थे? एक। यहाँ पे कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास कितने कार्बन? कार्बन डाइऑक्साइड के पास कितने कार्बन? 1, 1 2 3 4 5। RUBP के पास कितने कार्बन? 5। जब ये 5 एक से जुड़ा तो 6 कार्बन बन गए, वही 6 कार्बन मुझे चाहिए। बट ये ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं था, ग्लूकोज बनाने के लिए ये सारा काम चल रहा है। 6 कार्बन कंपाउंड तो इनिशियली ही बन गया था, बट ये 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज नहीं था। ये जो रिएक्शन चल रही है वो पूरी बस वो 6 कार्बन कंपाउंड को बनाने के लिए चल रही है। तो जो पहली बार हमने यूज किया, जो कंपाउंड 5 कार्बन यूज किया वो है RUB। ठीक है जी, राइबुलोज बिस फॉस्फेट इसको कहते हैं, या फिर राइबुलोज बाइफॉस्फेट। इतना ध्यान देना, बस 5 कार्बन का कंपाउंड RUBP था। एक एंजाइम यूज हुआ जिसको हम रुबिस्को कहते हैं। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि जो मेरा कार्बन था वो फिक्स हो गया अपना किसमें? ग्लूकोज में। कोई डाउट है? तो देखो जो चाहिए, जो हमने दिया वो हमको वापस मिल गया, हेंस इट इज अ साइकिल। ठीक है, सॉरी RUBP दिया था, RUBP लास्ट में मिलेगा भी। ATP दिया था, ADP मिलेगा। NADPH दिया, सॉरी ADP यूज करके ATP बनाया था वो भी मिल गया। NADPH यूज करके NADP यूज करके NADPH बनाया था, NADP भी मिल गया। तो जो भी दिया वो वापस मिल गया, तो इट्स अ साइकिल। दिस साइकिल वाज फर्स्ट स्टडीड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज कैल्विन, हेंस इट इज नोन एज कैल्विन साइकिल। कोई डाउट है इसमें?
तो डार्क रिएक्शन जो है उसमें क्या हो रहा है बेटा, कार्बन का फिक्सेशन, या फिर मैं ये कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग इनटू ग्लूकोज। तो अगर क्वेश्चन आता है which of the following events take place during the dark reaction, photolysis of water, formation of ATP, formation of NADPH, या फिर कार्बन फिक्सेशन। योर आंसर विल बी कार्बन फिक्सेशन। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ADP, फॉर्मेशन ऑफ NADPH, कार्बन फिक्सेशन, या फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। आंसर विल बी फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे समझा होगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं समझा होगा तो बाउंस कर जाएगा क्वेश्चन। बैक टू डार्क रिएक्शन take place in the stroma. The ATP and NADPH produced during light reaction is used for the carbon fixation. Carbon dioxide enters into a cycle of reaction. किससे react करके? RUBP से. Carbohydrate in the form of glucose is synthesized and RUBP is regenerated in the end. Hence it is a cycle given by a scientist called as Calvin. Hence it is as Calvin cycle. ठीक है, डार्क रिएक्शन। सॉरी, वो डायग्राम उसकी समरी है, देख लो बस। अब मैं हमेशा से कहती हूँ प्लीज ट्राई टू राइट द पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड्स, तो उससे याद रहेगा और उससे ये समझ में आएगा कि लिखना कैसे है। Shall we move ahead? चलिए फटाफट से कंपैरिजन कर लेते हैं इधर। What happened to ATP and NADPH? ATP and इधर बेटा, ATP and NADPH are produced by the conversion of light energy into chemical energy. ठीक है, डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है कि उस ATP और NADPH को किया जा रहा है। कोई डाउट इसमें? शुगर फॉर्मेशन, लाइट रिएक्शन में कोई शुगर फॉर्मेशन नहीं होता है, शुगर फॉर्मेशन डार्क रिएक्शन में होता है। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से ऑक्सीजन रिलीज होता है, हेंस इट इज टेकिंग प्लेस इन द लाइट रिएक्शन। नो ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। क्या हमको लोकेशन क्या है इसकी? है ग्रेना, इसकी है स्ट्रोमा। मोर प्रिसाइज लिख दें अगर इंडिविजुअल की तो थाइलाकॉइड। रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट, हाँ जी चाहिए, ना लाइट नहीं चाहिए, लाइट से बने हुए जो एनर्जी सोर्स है वो चाहिए। ठीक है जी, इसमें किसी कोई डाउट है? ठीक है, यू विल गेट द PDF, बाकी इट इज फ्रॉम योर मॉड्यूल इटसेल्फ। चलो, नाउ माय क्वेश्चन इज ड्यूरिंग अ हॉट समर इन डेजर्ट प्लांट दे क्लोज देयर स्टोमेटा, उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता? नाइट में होता। कोई और कहेगा क्या उसको लाइट की जरूरत ही नहीं? तो बेसिकली ये समझो कि पहली बात तो डेजर्ट प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज क्यों कर रहा है? टू चेक, हाँ, टू चेक वाटर लॉस या फिर टू चेक ट्रांसपिरेंसी। ठीक है जी, ये क्या करता है? ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है, और बाद में फिक्सेशन करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना हमें पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है भी नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो पूरी अलग से साइकिल पढ़नी पड़ती है।
इट फॉर्म्स अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्वेश्चन बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? ठीक है। क्या किसी ने एल्गा का नाम सुना है? एल्गी। एल्गी। एल्गी एक तरीके का प्लांट है। ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को? जब आप प्लांट किंगडम, जब आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर आप कभी पढ़ेंगे तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ में उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया। वन इज मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंगाई, देन प्लांटे, एंड प्लांटे, एंड देन एनिमल। अरे एल्गी बिलोंग्स टू द किंगडम प्लांटे, प्लांटे किंगडम में बिलोंग करता है। तो जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन का कि alga, this group is responsible for the maximum production of oxygen, माने maximum photosynthesis। ठीक है जी, क्योंकि सबसे ज्यादा यही है। डन। so with this we are done with the autotrophic nutrition। सब पढ़ लिया है। ठीक है। Once you'll get the handout, ठीक है, then just go through with this points। कोई भी पॉइंट ऐसा लगे जो नहीं समझ में आ रहा है या तो मुझसे ब्रेक में पूछ लेना या तो 10-15 मिनट पहले आके मुझसे पूछ ले। ठीक है। चलो, कमिंग बैक टू द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेटा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन माने माने the one which cannot make their own food, hence they are depending on other organism for the food। अभी डिपेंडेंसी अलग अलग तरीके से, मतलब कैसे कर रहे हैं। ठीक है जी। सेप्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि आपके डेड चीजों पे हैं, डिकम्पोज, जो डेड एंड डिकम्पोज चीजों पे हैं उस पे हैं। मान लो कि डेड एंड डिकम्पोज चीज ये क्या करेंगे कि ऊपर आ गए, ठीक है, और न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करें। ठीक है। जनरली इनका जो डाइजेशन होता है वो बाहर ही होता है। मान लो ये डेड चीज पड़ी है, ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको बाहर ही डाइजेस्ट कर न्यूट्रिशन ले लेंगे। कोई डाउट है? पैरासाइट, पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है। कोई पैरासाइट होगा तो वो मेरे अंदर रहेगा। ठीक है। मेरे अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर प्लांट के अंदर पैरासाइट्स आर फीडिंग ऑन द लिविंग मैटर। ठीक है जी। जिसके ऊपर रह रहा है, जिसके अंदर रह रहा है, ऊपर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। जैसे कि लाइसिस जो जुए होते हैं वो भी पैरासाइट है, वो हमारी बॉडी पे ही है, हमारी बॉडी के ऊपर है, अंदर नहीं चले गए। ठीक है। तो जिसके भी ऊपर रहते हैं उसको हम कहते हैं होस्ट। ये ऐसे होस्ट हैं, ठीक है, ये ऐसे गेस्ट हैं पैरासाइट्स कि हमारी ही चीजें यूज करके हमें ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है। हाँ, बिन बुलाए मेहमान जो होते हैं ना ये उनकी तरह होते हैं कि बुलाया नहीं फिर भी आ गए तो बस परेशान नहीं कर रहे, यानी कि चुपचाप पड़े रहे। ठीक है। जबरदस्ती एक तो आ गए हैं और उसके बाद परेशान अलग से कर रहे हैं कि हमको अलग से कमरा दे दो, हमको ये खाना खाना है, वो खाना खाना है, वो सीन नहीं। ठीक है जी। ये है आपके पैरासाइट्स। टॉकिंग अबाउट व्हाट वी आर, हम क्या है, हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बेटा? हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन का होलोजोइक। हम खाने को अंदर इनटेक करते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ठीक है जी। हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर जो डाइजेशन होता है वो इन सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है। आगे पढ़ेंगे, इसको बताती हूँ अभी। इसमें किसी चीज को, इसमें किसी को कोई डाउट है? तो हम अगर होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं बेटा तो इसमें बहुत से स्टेप्स हैं। कुछ I'll ask some question then we'll move। बेटा आप, हाँ, अभी हमने 3 मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़े, कौन कौन से?
आप बताओ बेटा। आप हमने 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े, कौन कौन? आप ही आप। होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक। इसमें से वो कौन सा है जो कि लिविंग मैटर पे रहता है? पैरासाइट। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? अब हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। ठीक है, हम खाने को लेते हैं, वी आर taking the food, consuming the food. The very first step is called as ingestion. Ingestion का मतलब होता है intake of food. ठीक है, वो फूड अंदर आता है तो उस फूड पे बहुत सारे एंजाइम्स एक्ट करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका डाइजेशन हो जाता है। ठीक है जी, कोई डाउट है इसमें? ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसको आगे ट्रांसपोर्ट भी करना है, इसके लिए ये अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ब्लड में आ गया तो क्या हो गया बेटा? अब्जॉर्प्शन। और मेक श्योर किया जाएगा कि क्या हो, ये हर सेल तक पहुंच जाए। ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब। नाउ द फूड, द डाइजेस्टेड फूड इज विद द सेल्स। सेल्स क्या करेंगे? जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, रोटी खाई, रोटी में कार्बोहाइड्रेट था इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब स्टार्च क्या हुआ? जब हमने खाया तो हमने किया इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी, ये जो कार्बोहाइड्रेट था इसके कौन सी फॉर्म में था? स्टार्च की फॉर्म में था। ये स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है वाया द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। दिस will transported to all the cells and the cells absorbed it। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब्जॉर्प्शन। अब ये जो ग्लूकोज है बेटा, ये ग्लूकोज क्या होगा? आगे एनर्जी देगा, इसका ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, और हमें एनर्जी मिली। तो अब क्या हुआ कि ये जो एनर्जी था, बेसिकली ये जो फूड था, इसको यूज किया जाएगा अलग अलग प्रोसेस के लिए, इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, यूज करना, इट गेट यूज्ड फॉर वर्क टू वर्क इनसाइड द सेल। नाउ इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब डाइजेशन हो रहा था, कुछ चीजें जो थी वो तो डाइजेस्ट हो गई, कुछ चीजें जो थी वो डाइजेस्ट नहीं हो पाई। तो क्या था कि उसको थ्रो आउट करना है बाहर से। इट इज कॉल्ड एज इजेशन। इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड, इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल होना इज इजेशन। तो अगर मैं बात करती हूँ होलोजोइक न्यूट्रिशन में, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, द सेकंड इज, थर्ड, फॉलोड बाय, बाद में। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हम उन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो कि क्या करवा रहा है? इंजेशन। जो कि क्या करवा रहा है? डाइजेशन। ठीक है, जो कि क्या करवा रहा है? यहाँ पे तो क्या हो गया? वो अब्जॉर्ब होके कहाँ पे आ गए? सेल्स में आ गए। किसमें किसी कोई डाउट है? पक्का? यू कैन राइट द पॉइंट्स। टाइम, हाँ। क्या पूछा? क्या पूछा? कोई डाउट किसी को? पक्का से? हाँ जी। सेप्रोफिटिक, हम क्या कर रहे हैं? इनटेक कर रहे हैं फूड बेटा, फिर उसको डाइजेस्ट कर। सेप्रोफिटिक बेटा क्या कर रहा है? मान लेते हैं यहाँ पे कोई डेड मटेरियल पड़ा है, वो उस पे जाएगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा और न्यूट्रिशन। वो इनटेक थोड़े ना कर रहा है, और ना, ठीक है, इनटेक नहीं कर रहा है। जैसे हाँ मैं कि अपने अंदर खाना, ऐसा तो है नहीं कि मैंने डाइजेस्ट कर दिया, बाहर स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर सीधे सेल में डाल दिया, करा ना? टेक कर रहे हैं, डाइजेस्ट बॉडी के अंदर हो रहा है डाइजेस्ट। ठीक है, कोई डाउट? पक्का? क्लियर है चीजें? हाँ या ना तो बोलो, बोलो मैम खुद ही समझ लो, है ना?
ये चीज़ क्लियर है? हाँ कर, ये चीज़ क्लियर है? ये पक्का? इस स्लाइड का आइडिया आप सबको? मीन्स इफ एनी ऑफ द फ्रेंड्स वांट टू टेक द एडमिशन, वो इसको अगर स्कैन करके करेगा देन विल गेट सम बेनिफिट्स, सम रिवॉर्ड्स, एंड थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए रिवाइज करके आना।